आज का रात्रि क्लास है 30 दिसंबर 1968। अधूरी वाणी उठाई है। बाप का परिचय जरूर देना ही है कि महिमा भी पूरी करनी है, तो बाप का पूरा परिचय कर करके बेहद की महिमा करनी है। अभी बाप से, क्योंकि पतित पावन तो है ही, अभी हम तो पतित हैं। गांधी भी ऐसे ही कहते थे कि पतित पावन आओ, ठीक है ना। पतित पावन आओ और राम राज्य स्थापन करो। या ये भी कहा कि मैं राम राज्य खुद ही स्थापन कर रहा हूं, तो भी ऐसे समझाया जाए सभा में कि जभी तो गांधी जी भी वो रावण राज्य में ही थे ना, तो रावण राज्य में तो बहुत करके सभी पतित ही होते हैं, राम राज्य में तो सभी पावन ही होते हैं। यानी ये है क्या कि बच्चों को बैठ करके कैसे समझावें जो मनुष्य अच्छी तरह से समझ जाए, क्योंकि बच्चे ये भी जानते हैं कि आखिरी में समझना तो सबको है, और उसमें भी उसी मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी नहीं कहे माइनॉरिटी को ही कहे, जिन्होंने कल पहले भी समझा है वो ही समझेंगे। तो ऐसे क्या क्या पॉइंट देवे। पहले तो बाप की महिमा तो जरूर करनी है और परिचय देना है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और पतित पावन भी है। और फिर यहाँ पतित पावन तो गांधी जी भी सबके लिए कहते थे, और हर एक मनुष्य सबके लिए कहते हैं कि हम सभी पतित हैं, आप आए करके हमको पावन बनाओ। इसलिए पतित तो सभी है, कोई भी होवे यहाँ इस पुरानी दुनिया में, राजा होवे, रानी होवे, प्रेसिडेंट होवे, प्राइम मिनिस्टर है, खुद अपन को पतित कहते हैं। जब गांधी पतित करके गए अपन को, और पतितों को साधु संत सन्यासी सभी अपन को पतित ही कहते हैं। ये पतित को पावन बनाने वाला आओ। और ये भी जरूर है कि पतित दुनिया भी है, और फिर पावन दुनिया भी है। तो जरूर कहेंगे पतित दुनिया पुरानी दुनिया को, और पावन दुनिया नई दुनिया को। अभी इस समय है भारत पुराना, क्योंकि पतित है, और कलयुग का भी तो अंत है इस समय में। जबकि ये पुकारते हैं कि हे पतित को पावन बनाने वाले आओ। अभी गांधी जी तो नहीं बना के गए, वो भी तो ऐसे ही पुकारते थे। अब सिर्फ जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो ही सिर्फ कहती हैं कि विश्व में शांति, विश्व में सुख और शांति, वो तो सतयुग को ही कहा जाता है।
और वो खुद भी कहती रहती है कि भाई विश्व में शांति, ये जो विनाश है यही उसका निमित्त है। ये विनाश के बाद अनेक धर्म विनाश, एक सद्धर्म की स्थापना तो हो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो विनाश भी पुरानी दुनिया का और स्थापना भी नई दुनिया की, फिर नई दुनिया की पालना। तो जो करेंगे सो ही पालना करेंगे। ये तो जो पावन बनते हैं देवी देवताएं, वो ही करेंगे इनकी पालना। अभी ये तो समझ की बात है, बहुत सहज, कि विनाश भी सामने खड़ा है। अभी बाप कहते हैं कि पावन बनो, तो ये पावन बनने का भारतवासियों में अकल पतित पावन सिखला दे, तो वो पतित पावन आके कहते हैं कि तुम पतित तो हो ही, जरूर पतित, और सभी कोई पतित है। कोई पावन तो यहाँ पुरानी दुनिया में होते ही नहीं है, क्योंकि पावन तो बाप को, तो पतित को पावन बनाए, वो जब आवे तभी पावन कोई बने। तो पावन तो बनते हैं नंबर 1 में ये लक्ष्मी नारायण। तो ये कैसे बनते हैं? वो तो बाप कहते हैं कि ये सतो प्रधान है। अच्छा, 84 जन्म लिया है, अभी तमो प्रधान बने हैं। फिर सतो प्रधान बनने के लिए इनको भी पतित पावन को याद करना पड़ता है। जो खुद कहते हैं कि देह के सभी धर्म, ये तुम्हारी आत्मा है जो ही पतित है, तमो प्रधान है। और वो फिर जो सतो प्रधान है, बर पावन है, उनके साथ बुद्धि का योग लगाओ, क्योंकि वो ही डायरेक्शन देते हैं, खुद सुप्रीम टीचर बन करके। देखो, दोनों ही कहते हैं कि एक तो सतो प्रधान बनो तो पवित्र हो जाओ। अच्छा, पवित्र होकर के क्या करेंगे? है कहां जाएंगे? चलो, पवित्र होकर के ब्रह्मांड में भी अगर जाए, स्वीट होम, वो भी तो पवित्र है। परंतु फिर उसके पिछाड़ी चाहिए, पतित से पिछाड़ी पावन दुनिया। दुनिया चाहिए तो पावन है ये देवी देवताएं। तो ये बरोबर है ना, मनुष्यों को देवी देवता बनाने वाला तो भगवान ही है। वो तो गाया ही जाता है पतित पावन, वो एक भगवान। अभी वो ही आए कर करके कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप टूट जाएंगे और मेरे द्वारा राजयोग सीखो। देखो, क्लियर अक्षर है ना, राजयोग सीखो तो राजा बन जाएंगे उस दुनिया का। तो पवित्र राजा तो यही है
अभी है तो बड़ी क्लियर बात, बच्चों को भी समझ में आती है, परंतु जैसे बाबा समझाते हैं वो अक्षर वही अक्षर फिर याद करो, क्योंकि माया है ना। 30 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। बाबा कह देते हैं ना, तुम याद करेंगे और वो माया भुलाई देगी, फिर तुम क्या करेंगे? ऐसे मत समझो कि याद नहीं करेंगे, नहीं, भगवानवाद, तुम जो यादगिरी रखेंगे, ये जो माया है ना वो तुमको बुलाएगी जरूर। इसलिए भला क्या करना चाहिए? जो मैंने कहा वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखो, लिख करके अच्छी तरह से छपाई दियो, हजारों की तादाद में छपाई दियो, तो भूलें तो कभी नहीं ना। भूल करके सबको भेज दियो, तो अच्छी तरह से ऐसी रीति से समझाओ, तो ये समझ बुद्धि में बैठता तो है बरोबर। अभी टाइम भी बहुत नहीं लगा, कितना लगा? 5 मिनट, परंतु लिखा कोई ने नहीं। एक ये है जो लिख रही है, वो अगर एक्यूरेटली लिखा हो भी, इसने किसी ने कुछ कहा, हाँ बाबा बोलते हैं ना, मैंने जो अभी लिखा सो तुमने भी लिखा, और किसने लिखा? किसी ने कहा आनंद किशोर ने लिखा है, वो लिख रहा है, आनंद किशोर भी लिखता है, और ये भी लिखती है। सुनो बच्चे, तुम भी लिखती हो, तो जो मैं इस समय में थोड़ा ये समझाया वो हमको लिख करके क्लियर में दिखाओ, तो मैं फर्क देखूं तो किसका अच्छा है शॉर्ट हैंड और सबसे मिलता है एकदम, क्योंकि कोई हिंदी में लिखे कोई सिंधी में लिखे, बात तो एक ही है, क्योंकि समझाना भी तो यही है ना, जिसको मूल तत्व कहा जाता है। यूं है एक बात समझने की, बाप का परिचय। भाई बाप का परिचय लेकर के बाप का बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, सो भी कैसे? फिर कहेंगे ना उनको, बाप को याद करते रहेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। नॉलेज चाहिए, तो वो है योग याद की यात्रा। सो भी ऐसे नहीं बाप कहते हैं कि घर में बैठ करके हठ योग करो, घर में बैठ करके और आधा घंटा कोई सामने बैठ करके, वो तो हठ योग हो गया, समझा? परंतु हठ योग तो ये है ही नहीं। तुमको एक दफा इशारा दिया, याद करो, फिर उठो, घूमो फिरो, चक्कर लगाओ। बहुत करते कि तो यहां इस पुरानी दुनिया में हठ योग ही सीख गए,
1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे का प्रोग्राम। कहती है ये हठ योग नहीं है तो क्या है? तो जब बाबा कहते हैं कि हठ योग है, फिर सिखलाते ही क्यों हैं? उनको कह दिया जाता है, बता दिया जाता है तो उनको सहज हो जावे। फिर तो ये भी वो कह न सके कि मुझे फुर्सत नहीं। हम तुमको थोड़ा ही कहते हैं यहां आकर के बैठो, हम तो बोलते हैं बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहो। अब ये तो अच्छा, अभी तुम बोलेंगे बाबा भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण ही साथ दिया जाता है कि अच्छा ये भी याद करते हैं, इनका बल भी तुमको हाथ लगेगा, तुमको हाथ कर लेगा, तुम भी याद करो। अगर नहीं याद कर सकते हो इस हालत में, तो 8, 10, 12, 15 बैठे हैं, तो उनके संगठन के संग में तुम याद करना सीख जाएंगे। बाकी याद तो किसको कहां भी बैठ करके करना है। फिर नहीं याद कर सकते हो तो उनके संग में तुमको बिठाया, संगठन में। इसको कोई हठ है या मुझे दृष्टि दियो? नहीं, दृष्टि की दरकार ही नहीं है। तुम आपस में ही ये क्या हमको बाबा को याद करने, चलो बैठ करके याद करें। इसमें ब्रह्मा बाबा की भी क्या दरकार है? फिर यहां हो कहां हो, विलायत में भी हो, तो याद करना है। आपस में बैठ करके याद कर सकते हैं। ये बच्चा कहता है मुझे दूर जाने से फिर संग नहीं मिलेगा। अरे संग की तो इस याद में बात ही नहीं है। बाप ने बोला याद करो और चक्कर को फिराओ, सुदर्शन चक्कर फिराओ। और वो ही अगर होते होवे कोई वहां, तो भले कहां भी जाओ, जिस गांव में जाएंगे मंदिर जरूर होगा। शिव का मंदिर तो कोई न कोई किस्म का होगा जरूर। भले 5,000 10,000 भी आदमी होंगे। तुम कोई गांवड़े में जाओ तो भी कहां मंदिर जरूर देखेंगे। उसमें भी शिव का मंदिर तो है ही एकदम, पीछे चित्र होंगे या कुछ न कुछ बनाया होगा। और तुम जानते हो कि शिव को याद करना है, तो उनको भी ये बड़ा बाबा है, सबसे बड़ा बाबा, सभी आत्माओं का। बस इनको याद करो,
ये पतित पावन है। याद करेंगे तो तुम्हारा पाप कटते जाएंगे। और राजा बनना है तो सेवा का चक्कर, और याद करो बस। अभी दो चीजें तो मुख्य तुमको समझानी पड़े ना। याद करो तो पावन बन जाओ, और चक्कर हम जो फिराते हैं 84 जन्म जो कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये तुमको याद रहेगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर कलयुग में ये इतना इतना जन्म होता है तो तुम राजा बन जाएंगे। 30 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। बाकी दैवी गुण तो धारण करना ही है जरूर, हम बोले या न बोले। वहां तो कोई आसुरी गुण वाले तो रहते ही नहीं है, तो वो देखो उनको, उनकी जो महिमा करते वो बनो। वो तो बीड़ी नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं पीते हैं, फलाना कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, न ऐसा कुछ खाते हैं पीते हैं, कुछ भी नहीं। तो बस उन लक्ष्मी नारायण को बैठ करके देखो। अभी हमने सिखलाया ना, समझाया ना, बड़े ग्रुप को समझाया, पर एक को भी तो यही समझा सकते हैं ना, दो को भी समझा सकते हैं। तो ये समझानी लिख करके पक्की कर दियो, क्योंकि जब किसको समझाया जाता है तो कई पॉइंट्स भूल जाती है। ये भूलती क्यों है? उस दुनियावी पढ़ाई में नहीं, इसमें माया भुलाए देगी। तो माया भुलाती है, इस नॉलेज को भी भुलाती है। ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं कि नॉलेज को नहीं भुलाती है, योग को ही भुलाती है। नहीं, योग को भी भुलाए देती है तो पॉइंट्स को भी भुलाए देती है। बाबा खुद नहीं कहते हैं कि हाँ हम बताते हैं, परंतु फलानी पॉइंट भूल गए, फिर ख्याल किया आज फलानी पॉइंट जरूर बतानी है, बतानी थी पर ये भूल गए। ये भूल किसकी हो गई? माया। ये भूल भुलैया का तो है ही माया रावण। सो पक्का कर देवे। तो जो पॉइंट से पक्की होती जाती है ये फिर भूलेंगे नहीं। ओम शांति।